देखो ध्यान से समझना ना, आराम से समझोगे कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत घबराना ये क्या है, जो हम कहेंगे बस उतना ध्यान से सुन लेना, सब कुछ आ जाएगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री, ये है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक से लिखो, इसका मीनिंग ये है। त्रिकोणमिति। ठीक, देखो त्रिकोणमिति में आपको 6 चीज़ पता हो रहेगा। इन्हीं 6 चीज़ पे पूरा का पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है। केवल यही पहले आप बोलना सीखो। आप नए नए हो ना, अभी आपको ये पता नहीं, किसी को नहीं पता है। पहली बार आपका इस त्रिकोणमिति से सामना होगा। केवल आप 6 चीज़ जितना हम बताएं बस उतना पढ़ना, जो जो हम कहते जाएं बस वही रट लो। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो हम 6 चीज़ बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो। ये त्रिकोणमिति जो है ना भैया, ये समकोण त्रिभुज में लागू होता है। किसमें? समकोण त्रिभुज। अगर आपने त्रिभुज पढ़ा होगा तो त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार का। एक को हम लिख दें क्या, त्रिभुज के प्रकार। देखो आपको जो पढ़ना है यहाँ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज माने जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। क्या हो? एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनेगा कैसे? ये आप घबराना मत ये सोच के कि सर बहुत टफ है, या बहुत लोग हैं जिनको ये टफ लगता है। ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। यहाँ वाला कोण जो है क्या है? 90 डिग्री। ठीक, तो कोण के आधार पे 3 प्रकार का, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अगर 90 से तीनों के तीनों 90 से कम हो, अगर तीनों कोण, त्रिभुज में कितने कोण होंगे? 3। एक देखो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ, तो त्रिभुज में कितने कोण होंगे? 3। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं समकोण। बता पाओगे? अगर कोई पूछेगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। बताओ, बोल पाओगे? अगर कोई पूछे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण। दूसरा, अगर हम कहें, ज़्यादा बता दे रहे हैं क्या, समझ तो रहे हो ना? दूसरा प्रकार का त्रिभुज होता है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? कि माने 90 से कितने कोण हैं यहाँ, पहले ये बताओ। अगर तीनों के तीनों कोण ना 90 से कम हो उसे कहते हैं न्यून कोण। तीनों के तीनों 90 से क्या हो? कम। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इसको जोड़ो तो 180 आना चाहिए। जैसे समझो, जैसे मान लो ये है, ये 90 डिग्री है, आपको पता है, तो ये 45 हो जाए तो ये भी कितना होगा? क्यों? क्योंकि 45 45 90 और 90, तो यानी त्रिभुज में बना कोण कितना होता है? 180। बन गया कि नहीं? अब मान लो कोई एक त्रिभुज है ऐसे, ये अगर यहाँ मान लो 60 डिग्री है, कितना डिग्री? और ये वाला मान लो 75 है, तो ये वाला होगा 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? तो देखो 5 और 75 और 55, 75 में 55 जोड़ो, 5 5 10, 7 5 12, 130 और अच्छा यहाँ 45 ही होगा। अब यहाँ 45 जोड़ दो, तो 75 और 45 जोड़ोगे तो 120, और 120 में 60 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? तो त्रिभुज में बना कोण कितना होता है? तो अब बताओ ये तीनों जो कोण हैं, ये वाला, ये तीनों, बताओ 90 से कम है कि 90 से ज़्यादा? हाँ गधा, तीनों देखो, ये 60 90 से कम है कि ज़्यादा? 75 90 से कम है कि ज़्यादा? और 45 90 से कम है कि ज़्यादा? अगर तीनों कोण 90 से कम हैं, ये भी तीनों 90 से कम है कि ज़्यादा हैं? तब तो उसे कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। और मान लो
कि एक कोण ऐसे हो जाए, ये मान लो थोड़ा सा ये बढ़ जाए ऐसे, ये अभी हम रैंडम बना रहे हैं कि मान लो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए त्रिभुज का कोण ऐसे करके। अब यहाँ बना कोण हो जाए ना, मान लो ये 35 हो, या फिर मान लो ये 30 हो, ये 50 हो, 50 30 80, और ये हो जाए कितना 100। अब बताओ अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण में से एक कोण 90 से ज़्यादा हो जाए, 90 से क्या हो जाए, बताओ ये क्या है 100, 90 से कम है कि ज़्यादा, तो जब ज़्यादा हो जाता तो ही कि तुझसे क्या कहता है एक भाषा और ज़्यादा नाम बा, एक भाषा ज़्यादा को और कहते हो ज़्यादा कहो या अधिक कहो, ज़्यादा भी कहते हो, कहते हैं ज़्यादा हो गए खाना ज़्यादा खा लिया या खाना अधिक खा लिए, तो कहने का सेंस अधिक कहो या ज़्यादा कहो, उसी को कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो एक अधिक हो गया, ये न्यून हो गया और ये सम। तो जो हम इसका नाम है न्यून, न्यून कोण, न्यून। अब कोण और त्रिभुज आप जोड़ लेना, न्यून कोण त्रिभुज, इसको सम और कोण त्रिभुज, कोण कोण जोड़ लेना, कोण और त्रिभुज जोड़ लेना, न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इसको क्या कहेंगे अधिक, अधिक कोण त्रिभुज। तो जो हम लोगों को पढ़ना है भैया, ये कौन सा पढ़ना है, समकोण। तो आपका टारगेट केवल एक ही है, किसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे केवल समकोण के विषय में, समझ गए। अब लिखने को क्या है, अगर एक कोण 90 के बराबर हो जाए तो समकोण। और क्या पढ़ोगे आप, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज को पढ़ना है, समकोण को। न दिमाग लगा के सुनते जाओ, बहुत कमज़ोर आप लोग हो तब भी समझ में आएगा। तो हम लोग जो त्रिभुज में पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण। और कल आपसे ज़रूर पूछेंगे ये चीज़ जो हम अब लिख रहे हैं, ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन कॉस, यहाँ देखो, यहाँ थीटा लिख लो, यहाँ पी लिख लो, यहाँ ए लिख लो, यहाँ यम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोण अलग अलग हो सकता है। थीटा का मतलब यहाँ क्या है, कोण है, थीटा का मतलब यहाँ क्या है, कोण है। अब कोण तो 30 भी हो सकता है, कोण अभी देखो आप यहाँ लिख रहे थे, कहीं 60 लिख रहे थे, कहीं 45 लिख रहे थे, कहीं 75 लिख रहे थे, कहीं 90 लिख रहे थे, कहीं 100 लिख रहे थे। तो यहाँ आप थीटा लिखो या पी लिखो या यम लिखो, कोई फर्क नहीं। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। तो याद कर लोगे कि नहीं, कैसे रटोगे बताओ, इसको यही पढ़ना है आपको। जब तक ये नहीं आएगा समझ लो कुछ नहीं आया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। याद करके आओगे कल ये क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। ये याद करने को क्यों कह रहे हैं, अभी हम उतारो मत, पहले समझो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं याद करने को, क्योंकि इसी पे पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है। देखो एक चीज़ और समझ लो, जैसे हम 3/5 लिख दें, हम ऐसे न लिख करके हम ये लिख दें 3:5, हम ऐसे न लिख करके या करके ऐसे लिख लें 0.6, ये तीनों का मतलब सेम है। 3/5 लिखो या 3:5 लिखो या 0.6 लिखो। 0.6 कैसे लिख दिए, आप पढ़े होंगे 5 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या बढ़ाओगे दशमलव, फिर यहाँ क्या उतारोगे, और 5 छके, देखो हमने क्या लिखा, 3/5 को जब भाग दिए तो कितना आया, 0, देखो 0.6। तो आप 3/5 लिख लो या 3:5 लिख लो या 0.6 लिख लो, तो तीनों का मतलब क्या है, एक ही है, वही चीज़ लिखा गया है, ठीक, बस बदल के लिखा गया है। जैसे बदलने का सेंस क्या है, अभी हम यहाँ क्या पकड़ लिए हैं, अब क्या पकड़ लिए, थोड़ा घुमा के पकड़ लिए, डायरेक्ट पकड़े थे, अब कैसे पकड़ लिए, कोई मतलब रहा, पकड़े तो कान ही हो, तो ऐसे लिखो तब भी वही मतलब है, ये लिखोगे तब भी वही मतलब है, और ये लिखोगे तब भी, तीनों का मतलब क्या है, बराबर।
अब ये हम अनुपात आपको क्यों बता दिए, क्योंकि जो साइन कास टैन काट सेक कोसेक है ना भैया, ये अनुपात पे ही चलता है। किस पे चलता है? अनुपात पे। तो देखो आपको ये बताया जाएगा लाल बटे कक्का, एल का मतलब होगा यहाँ लंब। एल का मतलब क्या? एल से लंब। जैसे आप अपना नाम बोलते होंगे तो नाम, मान लो नाम आपका मंगरू है, तो मंगरू का शुरुआत एम से होगा, तो आप यम लिखवा लेते होंगे हाथ पे, यम। कभी कोई यस लिखा लेता है, कोई डी लिखा लेता है, दिनेश नाम है तो डी लिखा लेते हैं, केवल डी, उससे पता चल जाता है। ऐसे एल मतलब क्या? लंब। के मतलब कर्ण, के का मतलब क्या है? कर्ण। और ए का मतलब है भैया आधार। ए का मतलब क्या होता है? आधार। तो एक को कहते हैं लंब, एक को कहते हैं कर्ण, और एक को कहते हैं क्या? आधार। और अगर ये जिस तरीके से हम बताए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोस, अगर इसी तरीके से याद रहेगा ना तो कुछ नहीं याद करना। देखो क्या याद करना है? लाल बटे कक्का। आप सुनते होंगे खूब लोग बोलते हैं क्या? लाल और बटे में क्या? कक्का। ये ट्रिक है क्या? लाल बटे, इतना तो याद कर लोगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये ऐसे बना दो डिब्बा, फिर यहाँ बना लो डिब्बा, फिर यहाँ। अब एक चीज़ देखो, आपको सबसे पहला हम मान क्या याद कराए हैं? क्या है? साइन थीटा। सबसे पहले साइन, तो यहाँ लिख दोगे क्या? साइन थीटा। फिर क्या याद कराए हैं? कॉस थीटा। इसी सीक्वेंस में याद करना। फिर क्या याद कराए हैं? टैन थीटा। फिर क्या याद कराए हैं? कॉट। टैन के बाद क्या है? कॉट थीटा। और फिर क्या याद कराए हैं? सेक थीटा। फिर क्या याद कराए हैं? सेक थीटा। और फिर क्या याद कराए हैं? कोसेक, कोसेक थीटा। अभी आपको पढ़ने भी नहीं आता क्या इंग्लिश? आता है? तो सबसे पहले साइन, फिर कास, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर को। 6 है ये है। आप आज जाना, आप रास्ते में चलते रहो तब भी पूछते रहो सबसे पहले क्या था, कहना साइन, फिर कास, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। उसके बाद क्या? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये याद हो जाएगा ना, लाल बटे कक्का। अगर याद रहेगा, देखो फायदा क्या होगा। अब आप लड़के रटते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। रटना नहीं है आपको, बस ये रटना है कि साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कास टैन काट सेक कोसेक, साइन कास टैन काट सेक कोसेक। अब याद हो गया आपको पूरा। देखो आपको कितना याद हो गया जानते हो? 6 नियम याद हो गया। कैसे? साइन थीटा बराबर ये क्या है? एल मतलब क्या है? और यहाँ के का मतलब क्या है? तो साइन थीटा बराबर लंब बटे, याद हो गया, लाल बटे कक्का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कास थीटा बराबर ए का मतलब क्या है? और के का मतलब? तो आधार बटे टैन थीटा बराबर एल मतलब और ए मतलब, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उल्टा कर दो। देखो अब नीचे से कहाँ चलोगे? कॉट थीटा बराबर आधार, आधार बटे लंब। उल्टा नीचे से ऊपर पढ़ो। फिर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे, याद रखना कि के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब। बताओ, यही लोग रटते हैं। रटना है आपको, लेकिन कैसे नहीं रटना है? जब आपको ये याद रहेगा कि यहाँ साइन लिखना है, यहाँ कास लिखना है, यहाँ टैन, पता चला आपको याद ही नहीं है सही से, तो एक बार यहाँ साइन लिख लोगे। लाल बटे कक्का तो तू सब लिख लेंगे, लेकिन यहाँ लिखोगे साइन, उसके बाद सोचोगे अरे यार दूसरा नंबर क्या था, टैन था कि काट था, क्या लिखें? और जब याद रहेगा तब साइन कास टैन काट सेक कोसेक, तो लिखते चले जाओगे साइन कास टैन काट सेक, ऐसे लिखते चले जाओ। देखो ऐसे जाओगे, ऐसे, और फिर नीचे से बस। लेकिन ये सीक्वेंस से याद कर लेना है। समझ गए? अब देगा कैसे प्रश्न? जैसे ऐसे दे देगा। एक चीज़ और देख लो यहाँ, ये कर्ण का होल स्क्वायर,
किसका होल स्क्वायर? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये हम आपको बताएंगे कब जानते हो? जब त्रिभुज पढ़ाएंगे तब। ठीक, जैसे ये दे देगा साइन थीटा बराबर लंब 3/5, क्या दे देगा? 3, और पूछेगा tan थीटा का मान बताओ। किसका मान? tan थीटा है आपके यहाँ, घबराओ मत। ये पूछेगा tan थीटा का मान क्या होगा। अब पहले ये बताओ साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, लंब बटे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? अरे भैया यहाँ देखो साइन थीटा है और अच्छा नहीं देख रहा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखो साइन है, इसका मतलब क्या होता है? लंब और बटे में, यानी लंब कितना है और कर्ण कितना है? 5। कर्ण कितना है? अब देखो 3 चीज होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण। तो पहले ये बताओ वहाँ देख के उसी में फिगर में tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। बताओ लंब हमको पता है क्या? हाँ, लंब पता है कितना, 3, लेकिन आधार पता है? आधार नहीं पता। तो आधार कैसे निकालोगे? इसमें रख करके, इसमें रख देंगे, निकल आएगा। तो देखो रखो, यहीं हम रख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखो 2 चीज़ आपको पता रहेगा। कितना पता रहेगा? और एक आपको पता नहीं रहेगा। तो कहाँ रखोगे? इस सूत्र में ना। या तो कर्ण पता रहेगा और लंब पता रहेगा, आधार निकालना रहेगा। या हो सकता है दोनों ये पता हो, ये निकालना हो सकता है ये और ये ना पता, ये और ये पता हो, ये ना पता हो। 3 में से 2 आपको पता रहेगा और एक आपको पता। तो देखो आपको क्या क्या पता है? लंब पता है और कर्ण। तो लंब कितना है? लंब देखो कितना है? 3, और कर्ण कितना है? 5। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण की जगह क्या? 5 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है? 3 का होल और प्लस आधार का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग जानते हो? 5 पचे और 3 तियाँ बराबर आधार का होल स्क्वायर। 25 में से 9 घटाओगे 16 आएगा। कितना आ जाएगा? क्योंकि देखो ये प्लस है और जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस। 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। तो आधार का होल स्क्वायर बराबर 9। 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा। 16 कितने का वर्ग होता है भैया? 4 का। तो इसका मतलब आधार का मान कितना आ गया? 4। अब आधार पता चल गया आपको, आधार भी पता चल गया और लंब भी। तो tan थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे लंब कितना है? 3, और आधार कितना आपने निकाल लिया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 बटे। अब मान लो आपसे कहता सेक थीटा बताओ। क्या बताओ? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आप बताओ वहाँ देख के, सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर कर्ण बटे कर्ण भी आपको पता है, आधार भी। कर्ण कितना है? 5, और आधार कितना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 बटे। अगर मान लो आपसे कोई पूछ लेता भैया tan हो गया, काट हो गया। अब आपसे मान लो कोसेक कोई पूछ लेता, कोसेक थीटा। क्या पूछ लेता? कोसेक थीटा। तो यहाँ कोसेक थीटा बराबर बताओ क्या होगा? वहाँ से देख के कोसेक थीटा देख के बताओ। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे। तो कर्ण बटे लंब। कर्ण पता है क्या? वहाँ से देखो कर्ण पता है कितना है? 5, और लंब कितना है? तो 5 बटे 3। 5 बटे। अब एक चीज़ यहाँ देखो, एक तरीका और आपको बता दे रहे हैं, तुरंत आप समझ जाओगे। देखो साइन के नीचे कौन है? साइन के जस्ट नीचे, साइन के जस्ट नीचे कौन है? कोसेक। साइन के जस्ट नीचे कौन है? साइन का जो मान रहेगा ना उसी को उलट देना, क्योंकि साइन के नीचे कौन है? साइन का मान क्या था? 3 बटे। तो इसके जस्ट नीचे कौन है? इसका मतलब उल्टा है। उसके नीचे है तो उसका मतलब क्या है? उसका उल्टा। अगर कोसेक पूछेगा तो उल्टा कर देना। देखो यहाँ 3 बटे 5 था, वहाँ क्या आ गया? जैसे यहाँ देखो tan थीटा बराबर क्या है? 3 बटे 4। तो कॉट थीटा अगर आपसे पूछ लेता तब tan के जस्ट नीचे कौन है? कॉट। इसको क्या करते? 4 बटे क्या हो जाता?
नहीं समझ में आया तो आप निकाल के देख लो, वही आएगा। कैसे? जैसे हम कहें कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर देख के बताओ क्या होगा। कॉट थीटा बराबर यहाँ से आधार बटे आधार बटे आधार है कितना? आधार है 4 और लंब कितना है? लंब 3। लंब कितना है? 3। तो 4 बटे, देखो टैन के नीचे है क्या? कॉट। तो जितना टैन रहेगा ना उसी को उल्टा कर देना। ये कितना था? 3/4। ये देखो क्या हो गया? 4/3। उल्टा हो गया कि नहीं? यानी इसके नीचे वाला उलट जाएगा, इसके नीचे वाला उलट जाएगा, इसके नीचे वाला। जैसे साइन का मान 3/5 है तो कोसेक का मान हो जाएगा 5/3। टैन का मान 3/4 है तो कॉट का मान हो जाएगा 4/3। कास का मान अभी निकाले हो? कास कहीं, जैसे सेक का मान 5/4 है, सेक का मान कितना है? 5/4। तो कास का मान 4/5 हो जाएगा। समझ गए? आगे हम लोग कल करेंगे इतना बस ना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आप अभी नए नए हो, बहुत दिक्कत होगा। आपका काम देखो, सुनो कल क्या है, ये एकदम ऐसे याद होना चाहिए जैसे यहाँ है। पहले क्या बोलोगे? बोलो साइन थीटा, फिर क्या बोलोगे? कॉस थीटा, फिर क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? कोसेक। कल नहीं पढ़ के आओगे तो मारेंगे। पहले बोलना क्या? साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। इसी सीक्वेंस में याद करके आना। और अगला हम पूछेंगे कि एक सूत्र ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे? लाल बटे ये पढ़ के आना बस। उसके बाद हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, घबराना मत, इतना पढ़ के आना तब। और ये क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना। धीरे धीरे करोगे ना, जब 4-5 दिन करोगे सब याद हो जाएगा आपको। अब यही वाला ना, ये वाला जो आप देख रहे हो 3/5, कम से कम 10-15 प्रश्न ऐसा मिलेगा। 4/3, 2/7, 9/12 ऐसे दिया रहेगा और आपको इतना ढेर सारा करना रहेगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, कल करेंगे आगे।